आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ का रिलेशन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन के बीच में होता है। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। अच्छा, ये होता क्या है? वोल्टेज को मैंने पहले भी बताया, ये हमारा एक तरह से प्रेशर होता है और आई हमारा करंट होता है। आई में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। वोल्टेज क्या होता है? प्रेशर होता है। यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए एक टंकी है हमारे पास, और टंकी से जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा हमारे नल से पानी आएगा। वो जो टूटी होगी उससे हमारा उतना ही ज्यादा पानी प्रेशर से निकलेगा। तो वैसे ही इसके अंदर जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे उतने तेजी से फ्लो करेंगे, उससे निकलेंगे, और निकलने के बाद क्या होगा? करंट, वही हमारा करंट हो जाएगा। और करंट जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट इंक्रीज करेगा। यानी जितना ज्यादा प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज किया, हमारा प्रेशर इंक्रीज किया, तो क्या इंक्रीज हुआ? वोल्टेज इंक्रीज हुआ। वोल्टेज प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या ज्यादा निकलेगा? पानी ज्यादा निकलेगा, अगर टंकी की बात है तो। और इसके अंदर क्या है? वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज हुआ तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने का मतलब हुआ करंट निकलेगा। इसी प्रकार से अगर वोल्टेज हमारा कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी हमारी कम हो गई, यानी करंट कम फ्लो करेगा। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब वोल्टेज हमारा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, यानी समानुपाती है। हिंदी वाले बच्चों के लिए समानुपाती है, यानी वोल्टेज क्या है? समानुपाती है करंट के। अगर यानी वोल्टेज हमारा बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा। अगर वोल्टेज हमारा कम हुआ तो करंट भी कम होगा। यहां तक तो ठीक है। अब ओम्स लॉ का फार्मूला आपको याद कैसे करना है? ओम्स लॉ का फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। अच्छा, ये आई आर क्यों करा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने आर कांस्टेंट लिया, और इसलिए V इक्वल टू आई आर। अब आपको इसको याद कैसे करना है? V इक्वल टू आई आर को या तो ऐसे याद कर लीजिए, जैसे रट के याद कर लीजिए, या तो एक ट्रिक है इसकी। ओम के घर वृद्धि आई रेंज रोवर्स से, ये ट्रिक है, इससे आप नहीं भूलेंगे। ओम के घर वृद्धि कोई लड़की है, आई है रेंज रोवर से। रेंज रोवर एक कार होती है, उससे आई है। तो अब इसका फार्मूला हम कैसे चेकेंगे? वृद्धि से V इक्वल टू आई से आई, आर से आर, यानी V इक्वल टू आई आर। ओम के घर वृद्धि आई है रेंज रोवर से, ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं? हमने मेन फार्मूला याद रख लिया, V इक्वल टू आई आर। तो अब हम क्या कर सकते हैं? V इक्वल टू आई आर को, अगर V यहाँ आर रखा, ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के पार भेजा, तो कहाँ आ जाएगा? ये आई इधर आ जाएगा, आर आ जाएगा। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आर इक्वल टू वी अपॉन में आई लिख सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। आर इसमें क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को ही हम ओम कहते हैं। ठीक है। वोल्टेज हमारा क्या है? प्रेशर हो गया। वोल्टेज क्या हो गया? एक तरफ प्रेशर, और आई क्या हो गया हमारा? इसमें करंट हो गया। वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई हमारा करंट, और आर हमारा रेजिस्टेंस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में एम्पियर। यानी हमारा ओम को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिंबल लिख दिया मैंने। यहां पे हम लिखेंगे 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। अब ये किससे निकला? हमारा ओम्स लॉ से निकला। ओम्स लॉ से निकला। ओम्स लॉ को हम कैसे याद रख रहे हैं? कैसे याद रखते हैं? ओम के घर वृद्धि आई रेंज रोवर से, यानी V इक्वल टू आई आर। अब V इक्वल टू आई आर हम ऐसे लिखते हैं। अब हम चाहे तो आप इसको नीचे, आई को इधर ले आइए,
तो भी निकल जाएगा। अगर मैं यहां समझा देता हूं, V इक्वल टू आई आर रखा मैंने। अब सपोज करो मैं R को इधर ले आता हूं, ये मल्टीप्लाई में है, V इक्वल टू आई इंटू आर है ना। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा इक्वल टू के पार, तो क्या हो जाएगा, R नीचे आ जाएगा, I आ जाएगा। यानी हम करंट को कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन में आर, ये भी लिख सकते हैं। इसी को मतलब हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। एक बार इसको भेज दिया, एक बार इसको भेज दिया, और v इक्वल टू आई आर हो ही गया। यानी हमने एक ये बना लिया, दूसरी इक्वेशन ये बना ली, और तीसरी इक्वेशन यहां बनाई थी। ठीक, इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, हमने याद रख लिया। ओम्स लॉ कुछ नहीं है बच्चों, क्या है, v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर, यही ओम्स लॉ है हमारा। यानी ओम के घर वृद्धि आई रेंज रोवर से। अब हम ओम्स लॉ से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि हमारा कंसेप्ट कहां तक क्लियर हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ वायर कैरिंग 20 एम्पियर करंट is 1 volt. Calculate the resistance between these points. अब इसमें हमसे रेजिस्टेंस पूछा गया है और हमें दिया क्या गया है, 20 एम्पियर करंट दिया गया है और 1 वोल्टेज पे, 1 वोल्टेज पे। तो यानी गिवन लिखेंगे हम सबसे पहले। गिवन में क्या है, 20 एम्पियर करंट है, यानी I, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू 20 एम्पियर, और वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट दिया गया है। ठीक, अब निकालना क्या है हमें, R, और हमें फार्मूला पता है कि क्या फार्मूला होता है, V इक्वल टू आई आर। अच्छा, ये फार्मूला हमने कैसे याद कर रखा है, वृद्धि आई रेंज रोवर से। ठीक है, ओम के घर वृद्धि आई रेंज रोवर से, यह फार्मूला हमें याद है। अब हम देखो इसी के अकॉर्डिंग हम पुट करते जाएंगे। वोल्ट क्या है, वोल्ट लिख दिया, वोल्ट कितना है, 1 है। आई करंट कितना है हमारा, 20 है, और रेजिस्टेंस क्या है, इंटू आर, ये निकल गया। अब मीन्स को कैसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 1/20 इक्वल टू आर। इसको लिख सकते हैं हम आर इक्वल टू 1/20, मतलब इधर का इधर, इधर का इधर कर दिया, सॉरी 20। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 को 20 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, ये डिवाइड तो करना आता होगा, 0, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे, कटेगा नहीं कटेगा, फिर एक और 0 लगाएंगे, तो फिर यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे। अब हमें पता है 20 पंचे 100, सॉरी यहाँ 5 आ जाएगा। इस तरीके से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, 0.05। अब रेजिस्टेंस की यूनिट में क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं, ऐसे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा एक क्वेश्चन है, बना ही लेते हैं। हमारा वोल्टेज हमें दिया हुआ है, गिवन वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 60 वोल्ट की बैटरी है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 30 ओम का दिया हुआ है, 30 ओम का रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा उस सर्किट के अंदर, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला पता है, V इक्वल टू आई आर, ओम के घर वृद्धि आई रेंज रोवर से। ठीक, V इक्वल टू आई आर। अब V क्या है हमारा, 60 है, 60 लिख दिया। I क्या है, I हमें फाइंड आउट करना है करंट, और इनटू R कितना है, 30। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 60/30 इक्वल टू आई, 0 से 0 घटा, 3 2 जा 6, यानी यहाँ कितना आया, 2 एम्पियर। करंट हमेशा किस में आता है, एम्पियर में आता है, यानी आई, हमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, I इक्वल टू 2A।
यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। अब एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं पेपर में, कोई इतना हार्ड नहीं आता, बस उसकी लिखावट अलग हो जाएगी, कहानी की तरह लिखे जाएंगे, मगर दिया यही रहेगा आपको। तीन में से दो चीज दी गई होगी, एक चीज पूछी जाएगी। अब मान लो एक क्वेश्चन और है, दूसरा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। करंट दे दिया आपको 4 एम्पियर, और रेजिस्टेंस दे दिया आपको 15 ओम, 15 ओम। अब क्या पूछेगा? वोल्टेज पूछ लेगा, कितना वोल्टेज है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम? V इक्वल टू आई आर, ये हमें याद हो गया है। V इक्वल टू आई आर। आई V कितना है? वोल्टेज निकालना ही है हमें, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल आई की वैल्यू कितनी है? 4 एम्पियर, 4 लिखा। रेजिस्टेंस कितना है? 15 है, 15 है। कितना हुआ? 15 चौक 60, यानी 60 ओम। सॉरी, वोल्टेज है ना V, यानी हमारी जो कितने वोल्टेज की बैटरी होगी इस सर्किट में? 60 वोल्ट की बैटरी होगी, 60 वोल्ट। ठीक, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा।